हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। राइट, जैसे कि आपको पता है वेक्टर प्रोडक्ट्स में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है। राइट, तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये स्केलर प्रोडक्ट से बहुत ही काफी अलग है। देखते हैं कैसे। राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। पहला, फर्स्ट, वेक्टर प्रोडक्ट आर एंटी कॉम्यूटेटिव। राइट, वेक्टर प्रोडक्ट्स आर एंटी कॉम्यूटेटिव। क्या होता है इसका मतलब? देखिए, यहां पर ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, राइट, दिस प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, वेक्टर ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी जो डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन, वो डायरेक्शन इस बी क्रॉस ए से अलग होगी या आप कहें अपोजिट होगी। राइट, इसलिए हम ये दोनों प्रोडक्ट को सेम नहीं दिखा सकते। राइट, अगर हमें इन्हें सेम लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ऐसा करना पड़ेगा। माइनस साइन क्या दिखाएगा? अपोजिट डायरेक्शन। राइट, इसलिए क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट आर एंटी कॉम्यूटेटिव। चलिए सेकेंड, वेक्टर प्रोडक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ओवर एडिशन देखिए कैसे? वेक्टर ए क्रॉस ऑफ बी प्लस सी, ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकेंगे? इसे हम लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी। तो ये हुआ इसका डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी समझते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट फॉर पैरेलल और एंटी पैरेलल। वेक्टर प्रोडक्ट फॉर पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। राइट, कैसे? देखिए, आप लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? ए बी साइन थीटा। अब देखिए, आप जब पैरेलल लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा और एंटी पैरेलल लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 180 होगा। ठीक है, इन दोनों ही केस में साइन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 0, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। इसे हम जीरो वेक्टर भी कहेंगे, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ठीक है, तो ये हुई हमारे लिए थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी में आते हैं। इफ टू वेक्टर्स that is vector A is perpendicular to vector B, right, then their magnitude is positive maximum. It is positive maximum. देखिए कैसे? आप लिखेंगे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर ए बी साइन थीटा। क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं तो इनका थीटा एंगल कितना होने वाला है? 90। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? ए बी साइन 90 डिग्री, राइट, विच इज ए बी ओनली। दिस इज पॉजिटिव मैक्सिमम आंसर। क्लियर? चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी पर जाते हैं। ओके, आइए देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट of
two same base vector is always zero vector, or null vector, राइट। क्या होता है इसका मतलब, सपोज आप लिखेंगे वेक्टर i क्रॉस i, ठीक है, तो i क्रॉस i क्या होगा, i की वैल्यू क्या है, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1, हम लोग 1 ही लेंगे, यहां पर भी 1, और इनका प्रोडक्ट आएगा साइन 0 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0, साइन 0 क्या होता है 0, सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 वेक्टर और नल वेक्टर, ठीक है। इस हिसाब से हम यहां पर क्या लिख सकेंगे, हम कॉमनली लिखेंगे i क्रॉस i इज इक्वल टू j क्रॉस j इज इक्वल टू k क्रॉस k इज ऑलवेज नल वेक्टर और 0, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, सिक्स्थ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। Vector product of two base vector or of two different base vector लिखते हैं, of two different base vector is always unity, क्या होता है इसका मतलब, देखिए डायरेक्शन भी मैटर करता है और उसका आंसर भी। देखिए आप लिखेंगे i क्रॉस j, तो ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट बेस वेक्टर, ठीक है। अब इनके प्रोडक्ट को आपको निकालना है, तो इसे याद रखने के लिए पहले आप यहां पर समझ लीजिए, हमारे पास एक ऑर्थोगोनल चेन है, उसे समझना है i j एंड k, राइट। इसे मैं क्लॉकवाइज घुमा देता हूं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए क्या होगा यहां पर i क्रॉस j, देखिए मैं सर्कल के क्लॉकवाइज ही अगर जाऊं तो i क्रॉस j दोनों का प्रोडक्ट क्या देगा, थर्ड वेक्टर देगा, मतलब यहां पर i क्रॉस j इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा। इसी तरह j क्रॉस k करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा i, लेकिन अगर हम इस चेन से अपोजिट डायरेक्शन में जाए तब क्या होगा, जैसे i क्रॉस k करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस j। देखिए यहां पर है मेरे पास i क्रॉस j, तो i क्रॉस j क्या मिलेगा मुझे, इट इज इक्वल टू k। इसी तरह j क्रॉस k क्या मिलेगा, j क्रॉस k, देखिए मैं क्लॉकवाइज ही जा रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इट इज i, राइट। k क्रॉस i मैं क्लॉकवाइज ही जा रहा हूं तो मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा j। लेकिन सपोज अपोजिट कॉम्बिनेशन में लेने की कोशिश करूं, सपोज मेरे पास है j क्रॉस i, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, थर्ड आएगा, मतलब कि तीसरा वेक्टर आएगा। लेकिन देखिए आप कैसे जा रहे हैं, j क्रॉस i अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहा है, मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो मुझे माइनस साइन रखनी होगी और k, ठीक है। इसी तरह दूसरा अगर हम लिखें k क्रॉस j, तो k क्रॉस j तो इट इज माइनस i, देख सकते हैं आप, राइट। इसी तरह दूसरी तरह लिखे i क्रॉस k, तो इट इज माइनस j, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें साइन कन्वेंशन को खास ध्यान रखना है आपको। ये हुई इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। चलिए सेवेंथ प्रॉपर्टी देखते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट of two vector is equal to the determinant of a
गिवन कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। मतलब क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब समझिए, सपोज यहां पर लिखा है वेक्टर ए क्रॉस बी, ठीक है, तो इसे हम डिटर्मिनेंट में कैसे दिखाएंगे? हमारे पास सपोज 3 डायमेंशन एक्सिस है, तो आई जे के ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट में आई जे के लिखेंगे हम। अब मेरे पास ए क्रॉस बी है, तो यहां पर क्या होगा? इट इज ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। इसी तरह बी को क्या लिखेंगे? बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, ठीक है। आपको ये सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता है तो यहां पर देख लीजिए। सपोज मैं लिखता हूं पहले को, तो जब मैं पहले रो को, मैं कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, तो जैसे यहां पर मैं इसको लूंगा तो ये और इसकी कॉलम सब ब्लॉक हो जाएंगे। देखिए ये कॉलम और ये रो ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? i इज इक्वल टू, आई इन ब्रैकेट, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इट इज ए वाई बी जेड, देखिए, माइनस क्या होगा? इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो इट इज ए जेड बी वाई, ठीक है। ये मैंने आई के लिए लिखा है। अभी जे के लिए लिखना है, तो जे के लिए जब आप लिखेंगे तब जे का कॉलम और जे की रो ब्लॉक हो जाएगी। देखिए जे का कॉलम और जे की रो ब्लॉक करनी है मुझे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो क्या होगा? मैं माइनस साइन रखूंगा यहां पर, सो इट इज माइनस ऑफ जे इन अ ब्रैकेट इट इज, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा पहले ये दो टर्म का, तो इट इज ए एक्स बी जेड, ठीक है, और यहां पर माइनस ऑफ ए जेड इंटू बी एक्स आएगा, ठीक है। अभी मुझे k के लिए लिखना है, तो k के लिए एक्सपांशन क्या होगा? देखिए k के लिए, तब k की कॉलम और k वाली रो हम फ्रीज कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? प्लस k इन अ ब्रैकेट इट इज ए एक्स, ब्रैकेट यहां पर मैं लिख देता हूं, इट इज ए एक्स इंटू बी वाई, ये दोनों का प्रोडक्ट हुआ, माइनस करके दूसरी दो टर्म का प्रोडक्ट, मतलब इन माइनस ए वाई इंटू बी एक्स, ठीक है। तो ये हुआ इसका, ये डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन, ठीक है, आपको ये याद रखना है। ये हुई हमारी 7th प्रॉपर्टी। चलिए 8th प्रॉपर्टी पर आते हैं। एट्थ प्रॉपर्टी, साइन एंगल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट इज, क्या लिखेंगे? देखिए साइन एंगल लिखना है मुझे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, राइट, ए क्रॉस बी बाय क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये आपको याद रखना है, ये है हमारे लिए 8th प्रॉपर्टी, ठीक है। आइए देखें 9th प्रॉपर्टी क्या होता है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर, राइट, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट। अभी मुझे दो वेक्टर है, सपोज लेट वेक्टर इज ए एंड वेक्टर बी, राइट। तो इनका मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो इनके लिए यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन वेक्टर फाइंड करना है, इसे आप डायरेक्शन वेक्टर भी कह सकते हैं। तो इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा? इट इज एन कैरेट इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, राइट, एंड मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, राइट, इसका मैग्नीट्यूड। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई कितने न्यूमेरिकल में आपको यूनिट वेक्टर या डायरेक्शनल वेक्टर फाइंड करने के लिए कहेंगे, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करनी है, क्लियर। तो ये हुई वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, क्लियर, आपको ये याद रखनी है, नोट डाउन भी करनी है।
थैंक यू।